आप पता कीजिए, उसको मेजर्ड वैल्यू में से सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो आपके पास एग्जैक्ट मेजरमेंट आ जाएगा। रिपीटेड मेजरमेंट करिए, अलग अलग वैल्यूज निकालिए और सबका मीन आप करके देख लीजिए, तो जितनी वैल्यू आएगी आपकी वो आपकी क्या होगी, दैट विल बी क्लोजेस्ट टू द एग्जैक्ट वैल्यू। हर मेजरमेंट में आपको रैंडम एरर्स आपको इंट्रोड्यूस वहां पे मिलेंगी। हेलो एवरीवन, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल, दिस इज दीपक मारवाल। पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया कि एक मेजरमेंट एक्यूरेट कैसे हो सकता है, प्रिसाइज कैसे हो सकता है और एरर आपके मेजरमेंट में क्या होता है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि एरर किस तरीके से इंट्रोड्यूस हो सकते हैं, किस तरीके से उनको क्लासिफाई किया जा सकता है और कैसे एरर्स को रिड्यूस किया जा सकता है ताकि आपका मेजरमेंट जो है दैट विल बी एक्यूरेट एज वेल एज प्रिसाइज, राइट। सो इसमें सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एरर का क्लासिफिकेशन, राइट। सो फर्स्ट वी विल सी क्लासिफिकेशन ऑफ एरर्स। क्लासिफिकेशन ऑफ एरर्स। सो मेनली जो एरर्स हैं वो दो कैटेगरी में क्लासिफाई होते हैं। फर्स्ट विल बी सिस्टमैटिक एरर्स and next will be random errors, right। so दोनों चीजें जो हैं वो थोड़ी रिलेटेड भी हैं और थोड़ी अलग भी हैं, राइट। सो आप डिफरेंस थोड़ा आप जब हम डिस्कस करेंगे डिटेल में तब आप एग्जैक्टली समझ पाओगे दोनों, राइट। अब सबसे पहले जो है हम डिस्कस किसको करते हैं, आपके सिस्टमैटिक एरर्स को, राइट। सो इनको डिस्कस करते हैं सबसे पहले। तो सिस्टमैटिक एरर इट मींस, अब वर्ड से ही जो आपका जो वर्ड लिखा हुआ है उससे ही आपको समझ आ जाएगा कि सिस्टमैटिक मींस जिस सिस्टम में आप मेजरमेंट ले रहे हो उस सिस्टम की वजह से अगर कोई एरर आता है दैट विल बी योर सिस्टमैटिक एरर। अब उस सिस्टम में एक इंस्ट्रूमेंट भी आ सकता है और इन्वायरमेंटल कंडीशन भी आ सकती हैं और एक जो ऑब्जर्वर है जो मेजरमेंट ले रहा है वो भी उसके अंदर इंक्लूड हो जाता है। इट मीन्स ये सब चीजें मिलके सिस्टमैटिक एरर में कंट्रीब्यूट करती हैं, ओके। और इट डजंट मीन कि दे डोंट कंट्रीब्यूट इन रैंडम एरर्स। इट मीन्स आई एम जस्ट सेइंग दैट दीज आर द मेन सोर्सेज ऑफ योर सिस्टमैटिक एरर, राइट। सो सिस्टमैटिक एरर इंट्रोड्यूस जब होगी तो आप एक चीज इसके अंदर आप नॉर्मली नोटिस करोगे, वो क्या आएगी कि this systematic error it tends to one direction, right। it means कि अगर आपने मेजरमेंट किया तो जो आपका एरर है that will either be positive, always positive और नेगेटिव, राइट। ये आपको जब भी नोटिस करने को मिले इट मींस इट इज ए सिस्टमैटिक एरर, ओके। अब बात करते हैं कि सिस्टमैटिक एरर के जो सोर्सेज हैं उनको सबसे पहले इंट्रोड्यूस करते हैं। सो इसमें सबसे पहला इंट्रोड्यूस हम करेंगे किसको, इसमें इंस्ट्रूमेंटल एरर। अब ये इंस्ट्रूमेंटल एरर जैसे मैंने डिस्कस किया कि एक इंस्ट्रूमेंट जो है उसकी वजह से एरर हो सकती है। अब एक इंस्ट्रूमेंट जो है वो परफेक्टली चीजें मेजर नहीं कर पाता है ऑलवेज, राइट। उसका एक लिमिट होगा जहां तक वो प्रिसाइज मेजरमेंट कर पाएगा, उससे आगे वो मेजरमेंट प्रिसाइज नहीं कर पाएगा। इट मीन्स अगर 3 डेसिमल पॉइंट्स अगर हैं इंस्ट्रूमेंट में मेजर करने लायक तो वहां तक ही वो एक्यूरेट मेजरमेंट कर पाएगा, उससे ज्यादा प्रिसाइज आपको मेजरमेंट वो करके नहीं दे पाएगा, राइट। सो एक तो ये चीज आ गई। और कोई भी इंस्ट्रूमेंट एग्जैक्टली मेजरमेंट कर पाए ये भी कोई जरूरी नहीं है, राइट। सो ये आपकी इस चीज के अंदर आ सकती है सिस्टमैटिक एरर के अंदर इंस्ट्रूमेंटल एरर, ओके। अब एक चीज यहाँ पे आती है कि इंस्ट्रूमेंट जो है उसमें एक टर्म आती है कि कैलिब्रेशन। इंस्ट्रूमेंट का कैलिब्रेशन का भी वो इश्यू हो सकता है जिसकी वजह से एरर इंट्रोड्यूस होती है। अब ये कैलिब्रेशन क्या चीज होती है, इसके अंदर हमने डिस्कस किया क्या, कैलिब्रेशन। अब कैलिब्रेशन को समझना है कि टर्म आई है कैलिब्रेशन, इसको समझना जरूरी है कि ये है क्या।
अब कोई भी इंस्ट्रूमेंट अगर डिजाइन किया जाता है उसको किसी फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल प्रॉपर्टी से उसको रिलेट किया जाता है। फॉर एग्जांपल अगर हमें एक थर्मोमीटर डिजाइन करना है तो हम क्या कहेंगे कि हमने मरकरी को लिया Hg और उसको क्या है हाइट के साथ हम उसका वेरिएशन चेक करते हैं टेम्परेचर को वेरी करके, राइट। तो हम कहेंगे कि इतना टेम्परेचर अगर है तो इसका हाइट इतना हो जाएगा और इतना टेम्परेचर है तो इतना हो जाएगा। इट मीन्स कि हमने उसको टेम्परेचर के साथ उसकी हाइट को हमने रिलेट कर दिया। इट मीन्स वी आर कैलिब्रेटिंग द height with the temperature, right? So there is a relation. So that's called calibration. अब मान लीजिए कैलिब्रेशन में ही इश्यू हो गया कि जो हाइट और टेम्परेचर का जो रिलेशन था उसमें हाइट में ऊपर नीचे हो गया थोड़ा, तो उसकी वजह से क्या है कैलिब्रेशन में मिस्टेक की वजह से आपका मेजरमेंट गलत यहाँ पे हो सकता है, राइट। सो एक एरर, इंस्ट्रूमेंटल एरर यहाँ पे हो गया, कैलिब्रेशन हमने डिस्कस किया। उसके इसके जस्ट जैसा एक एग्जांपल है, मान लीजिए आपने एमीटर या फिर वोल्ट मीटर आपने या तो देखा होगा या फिर कुछ रीडिंग वगैरह उसमें देखी होगी, तो उसमें भी सेम कैलिब्रेशन उसमें यूज होता है, राइट। तो आप देखोगे कि जो निडल रहती है वो बहुत बार क्या है जीरो पे नहीं रहती, वो या तो पीछे रहेगी या आगे रहेगी, ओके। तो वो मे बी कैलिब्रेटेड ही ऐसी कंडीशन में रही होगी, राइट। बट अगर वो जीरो पे फिक्स नहीं है इट मीन्स दैट कैन ऑल्सो क्रिएट द एरर, राइट। अब फॉर एग्जाम्पल अगर आप डिस्कस करोगे कि वर्नियर कैलिपर्स भी हमने डिस्कस किया, तो वर्नियर कैलिपर्स में बहुत बार आप देखोगे कि जीरो डिजिट जो है मेन स्केल की और वर्नियर स्केल की वो कोइंसाइड नहीं करती है, राइट। उसकी वजह से भी आपका एरर इंट्रोड्यूस हो सकता है, राइट। अब इन चीजों को कैसे रिड्यूस आप करोगे, राइट। तो जैसे कैलिब्रेटेड या फिर जो भी चीज आती है, तो जो एग्जैक्ट मेजरमेंट है आप वो क्या कहोगे, एग्जैक्ट वो आएगा, वो क्या कहोगे आप कि आपने जो भी मेजर की वैल्यू उसमें से क्या है जो एरर है उसको आप सब्ट्रैक्ट कर दोगे, जो इनिशियल वैल्यू, राइट, जो इनिशियल वैल्यू है, राइट। इट इज नॉट ऑलवेज वैलिड, राइट, इट इज ओनली वैलिड फॉर सिस्टमैटिक एरर्स। जब आपकी वन डायरेक्शनल आपकी एरर्स होती हैं, सिस्टमैटिक एरर, तो हमने देखा कि एमीटर या फिर वर्नियर कैलिपर्स मान लीजिए। अब वर्नियर कैलिपर्स में मान लीजिए कि मैंने रीडिंग उसमें चेक किया, जब कंप्लीटली क्लोज था वर्नियर, उसकी रीडिंग आई, मैंने जब नोट डाउन किया 0.05 सेंटीमीटर, राइट। और जब मैंने मेजरमेंट लिया तो मेरी वैल्यू 6.59 सेंटीमीटर आई किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए। तो ऑब्वियसली ये जो था दैट इज योर इनिशियल, यू विल से इट्स ए सिस्टमैटिक एरर, ओके। स्टार्टिंग में कोई वैल्यू नहीं आनी चाहिए थी, जीरो वैल्यू आनी चाहिए थी, बट इतना वैल्यू आया, इट मीन्स ये एक तरीके से सिस्टमैटिक एरर है। जब वर्नियर को बनाया गया होगा तो उस टाइम क्या है उसमें थोड़ा सिस्टमैटिक एरर इंट्रोड्यूस हो सकता है। अब ये सिस्टमैटिक एरर अगर हम माइनस कर दे किससे, आपने जो भी किसी ऑब्जेक्ट का डायमेंशन मेजर किया है वर्नियर कैलिपर से, तो आपको उस ऑब्जेक्ट का एग्जैक्ट जो डायमेंशन है वो आपको पता लग जाएगा, राइट। सो ये ऊपर वाले तरीके से हमें सिस्टमैटिक एरर के केस में चलना होगा जब इंस्ट्रूमेंटल एरर आपकी वहां पे आ जाती है। इंस्ट्रूमेंटल एरर आप पता कीजिए, उसको मेजर्ड वैल्यू में से सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो आपके पास एग्जैक्ट मेजरमेंट आ जाएगा। ये आपके इंस्ट्रूमेंटल जो एरर है उसको आपको रिड्यूस करने का यहाँ पे एक तरीका, राइट। तो ये तो हमने डिस्कस किया कि इंस्ट्रूमेंटल एरर। इसके बाद इसके अंदर जो सेकंड जो पॉसिबिलिटी है दैट इज इम्परफेक्शन इन एक्सपेरिमेंट, राइट। और एक्सपेरिमेंटल टेक्निक हो सकता है, एक्सपेरिमेंटल टेक्निक इसके अंदर हो सकता है, और प्रोसीजर आपने जो भी फॉलो किया उसकी वजह से एरर आ सकता है। तो इसका एग्जांपल क्या होगा, इम्परफेक्शन इन द एक्सपेरिमेंटल टेक्निक एंड प्रोसीजर। अब मान लीजिए आपने क्या है कि आपने बॉडी का टेम्परेचर मेजर करना था, तो थर्मोमीटर को हम क्या करते हैं अपनी जीभ के नीचे उसको रखते हैं एंड देन वी चेक
द टेम्परेचर, राइट, बिकॉज वहाँ पे आपका टेम्परेचर जो है उसके अंदर एरर आने के चांसेस मिनिमम रहते हैं, राइट, बिकॉज दैट विल बी आइसोलेटेड फ्रॉम द आउटसाइड। अब हमने थर्मोमीटर को अपने बगल में रख के वहाँ पे चेक किया तो उसकी रीडिंग हमेशा कम ही आनी है, बिकॉज इन्वायरमेंट जो है वो इन्फ्लुएंस कर रहा है आपके थर्मोमीटर के टेम्परेचर को, राइट। सो इट मीन्स आउटसाइड, अब सर्दियों में आउटसाइड अगर आप मेजर करोगे तो वैल्यू कम आएगी एग्जैक्ट वैल्यू से, गर्मियों में चेक करोगे दैट कैन ऑल्सो मूव टू द हायर वैल्यू, राइट। सो प्लस माइनस हो सकता है, बट इट ऑलवेज बी पॉजिटिव और इट विल ऑलवेज बी नेगेटिव। सो ये यहाँ पे होगा। तो सेम केस यहाँ पे आ रहा है, आप चेक कर रहे हो, सेम प्रॉपर्टी है आपकी सिस्टमैटिक एरर की है तो ऑलवेज पॉजिटिव होगी या ऑलवेज नेगेटिव होगी। अब इनपरफेक्ट एक्सपेरिमेंटल टेक्निक में हमने ये देखा। दूसरा क्या हो सकता है, इन्वायरमेंटल कंडीशंस मैटर कर सकती हैं। जैसा मैंने बोला कि ह्यूमिडिटी कितना है और टेम्परेचर कितना है, विंड चल रही है कि नहीं, तो वो चीज़ें भी आपके एरर को डिसाइड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपने वेइंग मशीन अगर है, आपको 2-3 ग्राम वेट मेजर आपको करना है किसी सिचुएशन में, तो आप देखोगे कि जब भी आप मेजरमेंट लेते हो, अगर आप पंखा अगर आपके रूम में चल रहा है तो उसकी वजह से जो वेइंग मशीन है उसका जो रीडिंग रहेगा दैट विल फ्लक्चुएट, राइट। अगर आप 1 ग्राम 2 ग्राम 3 ग्राम इतनी स्मॉल वैल्यू आप मास की मेजर कर रहे हो, इट मीन्स आप अगर फैन को ऑफ करोगे देन दैट विल बी योर एक्यूरेट विद लोअर एरर, राइट। So it means जो हवा है that will create a pressure on the surface of the your machine, right, and that will create the error. Okay, so ये एक basic example थे आपके systematic error के। और personal error भी आपका यहाँ पे हो सकता है। जैसे एक person जो है वो भी एक error यहाँ पे introduce कर सकता है। For example, कि आपने किसी मीटर का रीडिंग आपने मेज़र करना था, किसी जो नीडल थी उसकी किसी पोजीशन पे आपको रीडिंग चेक करनी थी। अगर आपने कंप्लीटली 90 डिग्री पे अगर उसको मेज़र किया है दैट विल बी द परफेक्ट मेजरमेंट। बट अगर आप दाएं बाएं थोड़े हो गए, आपने थोड़ा इधर से देख लिया इधर से देख लिया, तो पैरेलक्स इफेक्ट वहाँ पे आ जाएगा और आप जो भी मेजरमेंट लोगे वो आपका क्या आएगा, वो आपका हमेशा उस केस में गलत ही आएगा, राइट। सो ये एक एग्जांपल था कि पर्सनल जो एरर है, राइट। तो अगर एक आदमी इनपरफेक्ट है और प्रॉपर नहीं है किसी इंस्ट्रूमेंट के यू विल से मेजरमेंट करने में, तो उस केस में आप देखोगे कि ये वाली एरर वहाँ पे आएगी। तो इसको रिड्यूस कैसे किया जाएगा, जब आप परपेंडिकुलरली देखोगे उसके बिल्कुल अपरेटस के ऊपर, राइट, तो वो केस आपकी होगी। तो इट मीन सिस्टमेटिक एरर को हम यहाँ पे आपने देखा कि इस केस में सबसे पहले होती है कि वी कैन रिमूव, ओके। और इन चीजों को हम रिमूव कैसे कर सकते हैं, जैसे पहला चीज थी कि अगर आपको एरर पता लग जाए कितना सिस्टमेटिक एरर है, अगर वो एक फिक्स्ड वैल्यू है तो आप मेजरमेंट से उसको सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हो। तो ये तो पहला तरीका है। दूसरा ये है कि अगर आप इम्परफेक्ट एक्सपेरिमेंटल टेक्निक को अगर आप वहाँ पे आप इंट्रोड्यूस कर रहे हो तो उसकी वजह से भी क्या है आपका वहाँ पे एरर आएगा, तो उसको रिड्यूस करने के लिए आप परफेक्ट एक्सपेरिमेंटल टेक्निक का यूज़ करिए, प्रोसीजर को अच्छे से करिए, प्रिकॉशंस को ध्यान में रखिए, तो उस चीज़ को हम करके भी आपकी एरर रिड्यूस कर सकते हैं। थर्ड है पर्सनल एरर। तो ये तो इंडिविजुअल पे डिपेंड करेगा कि आप कितने परफेक्ट, राइट। तो मेन पॉइंट था कि इन सब एरर्स को हम रिड्यूस कर सकते हैं, राइट। अब नेक्स्ट आपका क्या आता है, रैंडम एरर्स, राइट। सो नेक्स्ट आपका मैं यहाँ से स्टार्ट कर देता हूँ आपका रैंडम एरर्स। सो ये था फर्स्ट पार्ट सिस्टमैटिक एरर एंड दिस विल बी सेकंड पार्ट रैंडम एरर्स। तो ये जो रैंडम एरर्स है ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। अब हमने मान लीजिए कि कोई एक एक्सपेरिमेंट किया, सारी कंडीशंस आइडियल थी, हमने जैसे जितने प्रिकॉशंस लेने थे, जितने परफेक्ट इन्वायरमेंटल कंडीशन, एक्सपेरिमेंटल टेक्निक जितनी परफेक्ट हो पाए, हमने सब कुछ किया। जब हमने एक्सपेरिमेंट को 1 बार 2 बार 3 बार जब भी हमने रिपीट किया
तो हमने देखा कि जितने भी हमने रीडिंग में मेजरमेंट लिया है, हर एक मेजरमेंट की रीडिंग थोड़ी बहुत आपकी अलग अलग आ रही है। अब इसका रीजन क्या हो सकता है, क्यों ये अलग आ रही है? अब उन केसेस में जो भी एरर है उसको हम क्या कहते हैं, रैंडम एरर। अब रैंडम एरर क्यों कहेंगे? बिकॉज ये जो एरर हैं दे आर रैंडम इन मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड में भी रैंडम है और डायरेक्शन में भी रैंडम है। इट मीन्स अगर आपने वर्नियर कैलिपर से लेंथ मेजरमेंट किया 2 बार 3 बार, तो आप देखोगे कि एक मेजरमेंट में कुछ अलग वैल्यू आती है, दूसरे में कुछ अलग वैल्यू आती है। तो वैल्यू आपकी एग्जैक्ट वैल्यू से कम भी हो सकती है, ज्यादा भी हो सकती है। तो जो फ्लक्चुएशन है उसको हम क्या कहेंगे, रैंडम एरर्स। अब ये रैंडम एरर्स इंट्रोड्यूस किसकी वजह से होती हैं? अब इम्परफेक्शन जो है किसी इंस्ट्रूमेंट का, उसकी वजह से भी हो सकती है। इम्परफेक्शंस मींस कि हर बार परफेक्ट मेजरमेंट नहीं हो सकता, राइट? सो इसको हम कभी भी रिमूव नहीं कर सकते। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कैंट रिमूव। तो ये एरर हमेशा आपकी सिस्टम में रहेंगी, इनको दूर करना काफी मुश्किल है, और मुश्किल के आप इनको रिमूव कर ही नहीं पाओगे। हमेशा हर मेजरमेंट में आपको रैंडम एरर्स आपको इंट्रोड्यूस वहां पे मिलेंगी। और हमने देखा कि साइन और मैग्नीट्यूड में आपकी हर बार रीडिंग अलग होगी। सो दे आर इरेगुलर, राइट, एंड रैंडम, एंड दे आर अनप्रेडिक्टेबल, राइट। आप प्रेडिक्ट नहीं कर पाओगे। आप यहाँ पे आपने क्या चेक किया कि सिस्टमेटिक एरर में जो एरर आएगा, मान लीजिए इंस्ट्रूमेंटल एरर था, तो ये क्या था एरर आपका? इंस्ट्रूमेंटल एरर में ये आपका फिक्स्ड था बिकॉज ये इंस्ट्रूमेंट का एरर है। बट ये जो है दैट इज अनप्रेडिक्टेबल। रैंडम एरर को आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि इस बार एरर इतना आएगा, इतना आ सकता है, या ये एक्सपेक्टेड वैल्यू है। तो ये कभी भी रैंडम एरर के केस में आप नहीं देखोगे, राइट। अब यहाँ पे आप क्या चेक करोगे कि जैसे आपने टेम्परेचर मेजर आपने किया, तो अगर आपके पास डिजिटल मीटर है तो उसके अंदर रीडिंग्स जो है तो वो 0.5 या 0.005 में थोड़ी फ्लक्चुएट करेगी। वोल्टेज की वैल्यू भी हर टाइम आपकी फ्लक्चुएट करेगी। सिमिलरली अगर आपका पावर सप्लाई है उसके अंदर भी आपकी जो रीडिंग्स हैं वो भी वाइब्रेट करेंगी। तो ये सब चीज़ें जो हैं ये इम्परफेक्ट कंडीशंस की वजह से हो सकती हैं कि कोई भी जो इंस्ट्रूमेंट है, कोई भी इन्वायरमेंट है, परफेक्ट नहीं हो सकता, राइट। फॉर एग्जांपल हमने टाइम पीरियड मेजर किया एक सिंपल पेंडुलम की हेल्प से। आपने पेंडुलम पकड़ा, उसको आपने मूव किया, सो एयर रेजिस्टेंस उसके ऊपर लगेगा। तो हर बार जरूरी नहीं है कि सेम एयर रेजिस्टेंस लगे, थोड़ा उसके ऊपर अगर अलग एयर रेजिस्टेंस निकलेगा तो आपका थोड़ा वैल्यू डिफर कर सकता है। और जो लेंथ है आपके थ्रेड का वो भी थोड़ा ऊपर नीचे हर बार थोड़ा हो सकता है। उसकी वजह से क्या है, आपका जो टाइम पीरियड आप कैलकुलेट करोगे वो अलग आएगा। उसके अलावा जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है उसके अंदर वाइब्रेशंस हैं डिफरेंट तरीके के, वो भी उस पेंडुलम के मोशन को इफेक्ट कर सकते हैं। इट मीन्स ये ऐसी चीजें हैं, इनको आप नेग्लेक्ट या इनको रिमूव नहीं कर पाओगे। दे विल ऑलवेज बी देयर, राइट। सो ये था आपके किसके बारे में, रैंडम एरर्स के बारे में। तो ज़्यादा हम बात करेंगे रैंडम एरर्स की ही इन फ्यूचर, बिकॉज आप देखोगे कि सिस्टमैटिक एरर जो है दे कैन बी रिड्यूस, बट रैंडम एरर जो है उनका ज़्यादा एनालिसिस मेनली रहता है कि आपने अलग अलग मेजरमेंट किया, आपका ऐसे करके रिजल्ट आए, राइट। सो और इसके अंदर आती है एक रैंडम एरर्स का ही पार्ट है जिसको मैं बोलूँगा कि लिस्ट काउंट एरर, राइट। यहाँ पे आई विल राइट लिस्ट काउंट एरर। सो ये आप एक तरीके से कह सकते हो कि कैन ऑल्सो बी ए पार्ट ऑफ योर रैंडम एरर एज वेल एज योर सिस्टमैटिक एरर, बिकॉज लिस्ट काउंट एरर मीन्स कोई इंस्ट्रूमेंट है वो एक मिनिमम वैल्यू जो है उसको एग्जैक्टली मेजर कर सकता है, जिसको हमने लिस्ट काउंट बोला था पहले क्लासेस में, हमने देखा लिस्ट काउंट के बारे में। तो लिस्ट काउंट है किसी इंस्ट्रूमेंट का मिनिमम पॉसिबल जो मेजरमेंट है वो होता है, राइट। तो
जो इंस्ट्रूमेंट है वो लिस्ट काउंट तक ही एग्जैक्ट मेजरमेंट कर पाता है, उसके बाद का जो मेजरमेंट है उससे प्रिसाइज, उससे फाइन मेजरमेंट कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं कर सकता, राइट। तो उसकी वजह से जो एरर है दैट विल बी योर लिस्ट काउंट एरर। तो लिस्ट काउंट की वजह से जो एरर आएगा दैट विल बी लिस्ट काउंट एरर, राइट। सो लिस्ट काउंट मान लीजिए 0.01 था और आपका एरर जो है वो 0.01 से स्मॉलर हो सकता है, राइट, बिकॉज 0.001 तो मेजर कर नहीं पाओगे आप इस लिस्ट काउंट से। तो उस तरीके का मेजरमेंट है वो, उसके अंदर आपके लिस्ट काउंट एरर वहां पे इंट्रोड्यूस होगी। अब लिस्ट काउंट जो आपका इंस्ट्रूमेंट है वर्नियर कैलिपर्स मान लीजिए, उसकी इम्परफेक्शन की वजह से भी हो सकता है, दैट इज ए सिस्टमैटिक एरर। बट रैंडमनेस अगर उसके अंदर आती है तो लिस्ट काउंट उसकी वजह से भी हो सकता है, बिकॉज हर टाइम जब आप लिस्ट काउंट में कोइंसाइड लाइंस को चेक करोगे तो हर मेजरमेंट में अलग अलग लाइनें कोइंसाइड करती हुई दिखेंगी। तो दैट कैन ऑल्सो बी ए पार्ट ऑफ रैंडम एरर, राइट, कि वी आर गेटिंग डिफरेंट वर्नियर स्केल रीडिंग्स एवरी टाइम, राइट। तो दैट इज ऑल्सो ए टाइप ऑफ रैंडम एरर, राइट। सो ये तो था आपके किसके बारे में, आपकी एरर्स के बारे में, राइट। अब एरर जब हमने देखा तो एरर को कैसे रिड्यूस किया जाए, एरर सिस्टमैटिक एरर को रिड्यूस करने का क्या तरीका था, इसके अंदर आप जो भी एरर आए उसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। अब बात आई रैंडम एरर्स की। अब रैंडम एरर्स अगर इंट्रोड्यूस होती हैं किसी सिस्टम में तो उसको रिड्यूस करने का भी एक तरीका होना चाहिए, राइट। सो ये तरीका जो है वो क्या है आपका, ये है आपका कि आप रिपीट करिए मेजरमेंट्स को, राइट। सो इसका सॉल्यूशन क्या है, रिपीटेड मेजरमेंट, यही इसका ओनली सॉल्यूशन है किसका, रैंडम एरर्स का। रिपीटेड मेजरमेंट करिए, अलग अलग वैल्यूज निकालिए और सबका मीन आप करके देख लीजिए। तो जितनी वैल्यू आएगी आपकी वो आपकी क्या होगी, दैट विल बी क्लोजेस्ट टू द एग्जैक्ट वैल्यू, राइट। तो ये तो था एरर्स का क्लासिफिकेशन के बारे में, राइट। सो नेक्स्ट वीडियो ऑनवर्ड्स वी विल सी that how to calculate error, right, and what kind of error are there, right. So it can be absolute error, percentage error, right. So that we will see, right. तो वहाँ पे हम 4 तरीके की आपकी एरर्स को डिस्कस करेंगे, राइट। तो ये तो था ओनली थ्योरेटिकल पोर्शन, जब कितने तरीके से एरर्स को क्लासिफाई कर सकते हैं, कैसे एरर्स को रिड्यूस कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट वीडियो से चेक करेंगे कि कैसे एरर कैलकुलेशन किया जाए, राइट। सो थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग एंड वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो।